Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी ग्रामर शब्द संपदा। बच्चों, आपके पोर्शन में ग्रामर के अलावा एक शब्द संपदा है जो भी ग्रामर का ही एक पार्ट है। इस शब्द संपदा को शब्दों का खजाना भी कह सकते हैं, जिसमें लिंग, वचन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी, विरुद्धार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तद्धित, कठिन शब्दों के अर्थ, इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रामर शब्दों के आधार पर जो चीज़ें होती है उसे हम शब्द संपदा कहते हैं। बच्चों, आपके पोर्शन में 8 मार्क्स का शब्द संपदा आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला गद्य विभाग है, पहले पैसेज और दूसरा पैसेज जो पठित गद्य होता है उसमें 2-2 मार्क्स के शब्द संपदा के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो पद्य विभाग है उसमें जो पठित कविता है उसमें भी 2-2 मार्क्स के शब्द संपदा से संबंधित प्रश्न आते हैं। इस तरह से शब्द संपदा के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में 8 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। बच्चों, आपके लिए मैं शब्द संपदा को एक दृष्टि में, एक नज़रिए में उसका स्पष्टीकरण और उसका उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है चार्ट के माध्यम से। बच्चों, ये चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका है शब्दों के लिंग। बच्चों, शब्दों के जो लिंग है आप मालूम है, पढ़ चुके हैं कक्षा 5वीं से। लिंग जिसे हम जेंडर कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जात का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जात का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है लड़का, पिता, बैल, घोड़ा। स्त्रीलिंग शब्द का है लड़की, माता, गाय, घोड़ी। ये स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। दूसरा बच्चों आपका आता है वचन, जिसे हम नंबर कहते हैं। हिंदी में बच्चों नंबर वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन का मतलब जिस शब्द से एक ही शब्द का बोध हो, एक ही वस्तु का बोध हो, उसे हम एक वचन। और बहुवचन का मतलब होता है जिससे एक से ज़्यादा वस्तु का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आपके सामने एक वचन का उदाहरण दिया गया है, जैसे पुस्तक, मिठाई, बहू। इसका मतलब एक पुस्तक, मिठाई एक मिठाई और बहू एक बहू। बहुवचन में बताया गया पुस्तकें मतलब एक से ज़्यादा, मिठाइयाँ एक से ज़्यादा, बहुएं एक से ज़्यादा। नेक्स्ट आपका बच्चों आता है विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द। विलोम या विरुद्धार्थी शब्द को हम अपोजिट वर्ड्स ही कहते हैं, जैसे छोटा का बड़ा, लघु, दीर्घ, पतला, मोटा, आकाश, पाताल। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है पर्यायवाची शब्द, जिसे हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। इसमें बच्चों जो शब्द दिया जाता है उसका सेम अर्थ, सेम मीनिंग जो होता है उसे हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया विलंब, देर, नभ, आकाश, घन, बादल, धरती, वसुंधरा। नेक्स्ट बच्चों आपका है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब है शब्दों का जोड़ा, ऐसे शब्दों का जोड़ा या युग्म जो एक दूसरे के पूरक हों, जैसे सुख, दुख, बीच में हाइफन, जांच पड़ताल, बीच में हाइफन, सभा सोसाइटी, बीच में हाइफन, जांच, जान पहचान। इस तरह से ऐसे शब्द जो एक दूसरे के पूरक हों और बीच में डैश या हाइफन का चिन्ह बना हो। नेक्स्ट बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका मतलब हुआ कि जब आपके टेक्स्ट बुक में कोई मीनिंग बड़े शब्दों की दी गई है, ज़्यादा वर्ड की दी गई है, तो वही आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में आ सकता है। इसमें बताया गया अनेक या कई शब्दों को जब हम एक शब्द या थोड़े शब्दों में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर बच्चों 2 उदाहरण दिया गया है, जैसे 7 दिनों का समूह, उसे हम कहते हैं सप्ताह।
नेक्स्ट है बच्चों, वह स्थान जहाँ पशु पक्षी रखे जाते हों, चिड़ियाघर। तो यहाँ पर बच्चों 7 दिनों का समूह के लिए एक शब्द है सप्ताह। वह स्थान जहाँ पशु पक्षी रखे जाते हों, चिड़ियाघर। ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में या बहुत सारे शब्द आपको ढूंढेंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपको समोच्चारित मराठी हिंदी शब्द। ये एक नया तरह का शब्द क्वेश्चन आया है, जिसमें बताया गया है कि बच्चों जो शब्द होगा समोच्चारित, उसका जो उच्चारण होगा सेम होगा मराठी में भी और हिंदी में भी, लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग होगी। जैसे एक वर्ड है खत, तो खत जो है वो ऐसा वर्ड है जो हिंदी में भी चलता है और मराठी में चलता है। तो हिंदी में उसे बोलते हैं पत्र और मराठी में उसे कहते हैं खाद। ऐसे शब्दों को समोच्चारित मराठी हिंदी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्दों में बताया गया है कि बोलने में एक जैसे लगते हैं, मात्रा का थोड़ा सा अंतर होता है, दिखने में भी जब मात्रा अलग होगा थोड़ा अलग से दिखने के लिए होता है, लेकिन बोलने में एक जैसा लगता है। ऐसे शब्दों को भिन्नार्थक शब्द कहते हैं और उनके अर्थ भी अलग होते हैं। जैसे दिन का है दिवस और दीन गरीब, तो दिन और दीन, तो दिन मीन्स होता है दिवस और दीन मीन्स होता है गरीब। नेक्स्ट है बच्चों कुल, वंश, छोटा वो की मात्रा, कुल वंश अच्छा परिवार। नेक्स्ट है बच्चों आपका कूल, बड़े वो की मात्रा लग गई, किनारा नदी का किनारा। आगे बच्चों आपको दिया गया कठिन शब्दों के अर्थ। ये जो क्वेश्चन आपको है पाठ के अंत में दिए गए जो शब्द संसार होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और इसे पर्यायवाची या समानार्थी के रूप में भी हम देख सकते हैं। जैसे शक्ल, चेहरा, हिदायत, निर्देश, मलिन, धुंधला, मलिन को गंदा भी बोलते हैं। आगे बच्चों आपको दिया गया उपसर्ग और प्रत्यय। ये बच्चों प्राइमरी सेक्शन में आपको ग्रामर के भी रूप में आप पढ़ चुके हो। उपसर्ग किसे कहते हैं सुनिए। जब बच्चों मूल शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अपमान, तो यहाँ पर बच्चों अप प्लस मान, तो यहाँ मान जो है मूल शब्द है और उसके पहले अप है, तो यहाँ पर जो अप है उपसर्ग है, मतलब मान में अप अक्षर या अक्षर समूह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बच्चों आपका है प्रत्यय। प्रत्यय में बताया गया है कि जो मूल शब्द के बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपको दिया गया एक वर्ड है महानता, तो यहाँ पर बच्चों महान जो है मूल शब्द है उसके पीछे ता जुड़ा हुआ है, तो ता आपका है प्रत्यय। आगे बच्चों आपको दिया गया कृदंत और तद्धित। कृदंत और तद्धित जो है ये प्रत्यय के भेद है। जो प्रत्यय होता है आप ऊपर देख चुके हो, प्रत्यय उसके भेद है कृदंत और तद्धित। तो प्रत्यय का मतलब आप पढ़ चुके हो कि मूल शब्द के बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो कृदंत और तद्धित इसी से संबंधित है। कृदंत मीन्स बच्चों बताया गया कि क्रिया शब्द में जो अक्षर या अक्षर समूह अंत में जुड़ते हैं क्रिया में उसे हम कृदंत कहते हैं। जैसे घबराना जो है क्रिया है उसमें आहट जोड़ेंगे तो हो जाएगा घबराहट, तो यहाँ पर आहट जो है वो कृत प्रत्यय है और जो घबराहट है वो आपका हो जाएगा कृदंत शब्द। नेक्स्ट आपको बताया गया तद्धित। तद्धित में बच्चों बताया गया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ऐसे शब्दों में जो अंत में अक्षर या अक्षर समूह जुड़ते हैं उसे हम तद्धित कहते हैं। जैसे आपको दिया गया लड़का संज्ञा है, इसमें पन प्रत्यय जुड़ेगा तो लड़कपन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों अपना, ये सर्वनाम है, इसमें पन जुड़ेगा तो अपनापन हो जाएगा। दूसरा है अपना में तो प्रत्यय जुड़ेगा तो अपनत्व हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका है अच्छा, ये है विशेषण, इसमें आई प्रत्यय जुड़ेगा तो बन जाएगा आई। इस तरह से बच्चों आपको इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे भाववाचक संज्ञा बनाना, उसके बाद विशेषण बनाना और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप कक्षा 5वीं से 9वीं तक या 8वीं तक पढ़ चुके हो। छोटी छोटी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको शब्द संपदा के रूप में आ सकती हैं।
धन्यवाद। थैंक यू।